Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lecture Mechanical. Friends, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने टू डायमेंशनल फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होती हैं उनको कैसे बनाया जाए वो हमने डिस्कस किया है, स्केल्स के बारे में डिस्कस किया है और लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन जो एक्चुअल ड्राइंग होती है, जो फील्ड में यूज की जाती है, उसमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब थ्री डायमेंशनल होते हैं। उनमें हाइट, लेंथ, विड्थ तीनों चीजें होती हैं। तो उसको कैसे हम टू डायमेंशनल प्लेन पर या पेपर पर हम कैसे दिखा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में या इस टॉपिक के में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी एक्चुअल इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक ग्राफिक लैंग्वेज है जो इंजीनियर्स या डिजाइनर्स यूज करते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो मशीन्स की ड्राइंग हो सकती हैं, बिल्डिंग की ड्राइंग हो सकती हैं, स्ट्रक्चर की ड्राइंग हो सकती हैं। तो ये आप देखेंगे तो जनरली ये सब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं। इनके पास में लेंथ भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है, या जिसको हम हाइट कह सकते हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हैं। लेकिन जो हमारी ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट जो है वो हमारा एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या पेपर है या ड्राइंग शीट है, तो उस पे हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम कैसे करते हैं, वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, प्लेन एंड सॉलिड ऑन फ्लैट सरफेस, दैट इज ड्राइंग शीट। तो ये हमें जो भी हमारे लाइंस हैं, प्लेन्स हैं या सॉलिड है, उनको ड्राइंग शीट पर हमें दिखाना होता है, वो भी इस तरीके से कि जो उनकी रिलेटिव पोजीशन है और उनकी जो ट्रू फॉर्म्स हैं वो हमको वहां पर आसानी से समझ में आ सके। यानी कि जो एक पोजीशन की दूसरे पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक बॉक्स है यहाँ पर, तो जो इस पॉइंट, जो ये हमारा एक नीचे पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है, ये बिल्कुल ठीक इसके ऊपर है या इंक्लाइंड है। ये जो रिलेटिव पोजीशंस है वो हमको पता लगनी चाहिए, और ये इसकी जो ट्रू फॉर्म्स हैं, ट्रू डायमेंशंस हैं, वो हमको भी पता लगनी चाहिए। तो ये सब हम कैसे करते हैं, ये करते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से। So, if straight line are drawn from various point on the contour of an object to meet a plane, the object is said to be projected on that plane. The figure found by joining in correct। तो जब मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम सामने की तरफ से देख रहे हैं, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की जो हर एक पॉइंट है या कंटूर है, जो इसकी आउटलाइन है, जो हमको ये दिख रही है, ये इसकी आउटलाइन है। अगर हम इस आउटलाइन से परपेंडिकुलर्स या लंबवत लाइनें यहां से भेजें, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखाएं यहां से पीछे एक प्लेन पर भेजें, माने कि पीछे एक प्लेन है और यहां से हम इसके जो हर एक पॉइंट है या कॉर्नर है वहां से एक सीधी रेखा भेजें, प्लेन पर जाकर एक उसकी शेप बन जाएगी जो आपको यहां पर पीछे दिख रही है। तो इस तरीके से जो हमें शेप मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो
द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द करेक्ट सीक्वेंस द पॉइंट एट विच दीज लाइंस मीट द प्लेन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो पॉइंट्स हमें यहां से स्ट्रेट लाइन से खींचकर हमें जहां पर प्लेन पर पहुंचे और हमने उसको वापस से मिला दिया, तो उन सबको मिलाने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमको मिला, जो आप यहां पर मैं अभी इसको हैचिंग करके दिखा रहा हूं, ये हमारा प्लेन पर दिखा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। या जो हमारा वस्तु है एक्चुअल में तो ये है, एक्चुअल में ये है। ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये जो एक्चुअल फिगर है या ऑब्जेक्ट है वो ये है, हम इसको यहां से देख रहे हैं और हमने क्या किया है, एक प्लेन इस ऑब्जेक्ट के पीछे में रखा है और इस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वहां से हम सीधी लाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या भेज रहे हैं प्लेन पर, और जहां पर वो प्लेन पर जाकर मिल रहा है उन पॉइंट्स को हमने वापस से जोड़ दिया और हमें एक इमेज मिल गई या उसकी एक फिगर मिल गई, जो कि है ये। तो ये जो इमेज हमें मिलती है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। और जो लाइंस हम यहां से भेज रहे हैं, जो आप ये वाली लाइंस देख रहे हैं, जो ये लाइंस जा रही हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, हर एक एज से या कॉर्नर से जो लाइन जा रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। तो ये हमने प्रोजेक्टर्स की मदद से प्लेन पर इसका एक प्रोजेक्शन बन गया या इसकी शेप बन गई, तो इसको हम बोलते हैं व्यू, जो हमने यहां पर दिखाया। ये इसकी विड्थ थी जो हमको यहां पर दिख रही है, ये, उसके बाद ये इसकी हाइट, जो इसकी पूरी की पूरी शेप हमें यहां पर मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेन पर उसको उसकी शेप को बनाना हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे कि आप यहां देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रोजेक्शन की। तो इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉलोइंग 4 मेथड ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉमनली यूज्ड। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसके बाद आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, उसके बाद पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसके बाद आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। In above method, perspective projection, isometric or oblique projection represent the object by pictorial view as eye sees। तो जो इसमें से तीन है, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, ये तीनों हमें ऐसे व्यूज दिखाते हैं जो हम जनरली जब आंख से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमें वो दिखाई देता है, जबकि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट ऑन ए प्रोजेक्शन प्लेन। तो जो हम तीन की हमने बात की, जो यहां पर मैंने राइट किया है, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक व्यू से दिखाते हैं, यानी कि उसका सिर्फ एक ही व्यू होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को दिखा रही है। ये यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे में प्लेन है। तो क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी आई जो है वहां से ये जो रेज जा रही हैं वो कन्वर्जिंग है, यानी कि वो फैल रही हैं इस ऑब्जेक्ट को से होते हुए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर वो जा रही हैं। तो वहां पे देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में बड़े साइज का है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्शन किसके प्रोस्पेक्ट में हो रहा है, ऑब्जर्वर के, जो देख रहा है उसके प्रोस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे जैसे उसकी लोकेशन चेंज होगी हमारा प्रोजेक्शन भी चेंज होगा।
प्रोजेक्शन की शेप और साइज चेंज होगी। तो इनका एडवांटेज क्या है? दे हैव द एडवांटेज ऑफ कन्वेइंग एन इमीडिएट इंप्रेशन ऑफ जनरल शेप एंड डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट इट्स ट्रू डायमेंशन और साइज। तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम यूज क्यों करते हैं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन दिखा रखा है ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये आइसोमेट्रिक है। यहां पर जो ये दोनों एजेस हैं ये 30-30 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती हैं। ये दोनों के एजेस का एंगल 30 डिग्री है। तो यहां पे आप देख रहे हैं इसकी आपको लेंथ भी दिख रही है ऑब्जेक्ट की, विड्थ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है, यानी कि एक ही फिगर में, एक ही व्यू में आपको तीनों डायमेंशन ऑब्जेक्ट की दिख रही हैं। तो इस तरह के जो व्यू होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। और ये जो एंगल्स हैं ये बिल्कुल फिक्स हैं, ये 30-30 एंगल ही होंगे, तभी हम इसको आइसोमेट्रिक बोलेंगे। तो ये इनका यूज कहां पे करते हैं? इनका यूज हम करते हैं जहां पे हमें कोई इमीडिएट जनरल इंप्रेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का देना है, जैसे आप देखेंगे कैटलॉग्स होते हैं या जहां पे किसी चीज का कोई एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, आप देखेंगे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं रोड के साइड में, कटआउट्स लगे होते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे इस तरह के व्यूज को दिखाया जाता है जिससे लोगों को एकदम से जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक जनरल शेप और उसकी जो डिटेल थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जैसे किसी कार का जो व्यू हमने सिंगल डायमेंशन व्यू लगा होता है बोर्ड पे, वहां पे कभी भी उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सब चीजें नहीं लगी होती, एक इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू हमारा बना होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ऑब्लिक ड्राइंग। तो ऑब्लिक ड्राइंग में आप देखेंगे यहां पे भी आपको तीनों डायमेंशंस दिखती हैं, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी लेंथ है और ये हाइट है। लेकिन इसमें और आइसोमेट्रिक में फर्क क्या है? आइसोमेट्रिक में जो एजेस हैं वो दोनों 30-30 डिग्री पे हैं, यहां पर एक एज जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। आप देखेंगे जितने भी व्यूज हैं वो सारे के सारे एक जो है एज हॉरिजॉन्टल है और बाकी के एंगल चेंज हो रहे हैं। इसमें 30 डिग्री है, इसमें 40 डिग्री पर है दूसरी एज दूसरी साइड, और इसमें 60 डिग्री पे। तो जनरली दो तरह के ऑब्लिक ड्राइंग होते हैं, एक कैवेलियर होते हैं जो फुल स्केल में होते हैं, जो इसकी डेप्थ होती है वो पूरी की पूरी दिखाई होती है, और एक कैबिनेट होता है जिसमें जो उसकी डेप्थ है या गहराई जो है वो आधी दिखाई होती है। तो ये ऑब्लिक जो प्रोजेक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम फोकस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थो मीन्स राइट एंगल एंड ऑर्थोग्राफिक मीन्स राइट एंगल्ड ड्राइंग। तो जो ऑर्थो का मतलब होता है वो होता है राइट एंगल या फिर लंबवत, और जो ड्राइंग हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं वो भी राइट एंगल ड्राइंग होती है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। व्हेन द प्रोजेक्टर आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे हमने बताया कि ये हमारा प्लेन है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, और हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर देख रहा है। तो यहां से परपेंडिकुलर हम डालते हैं, लंबवत रेखाएं यहां से जाती हैं और यहां पर हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये जो रेखाएं यहां से आ रही हैं ये इस प्लेन के, ये हमारा प्लेन है, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो रेखाएं हैं ये इस प्लेन के लंबवत है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो इस वजह से हम इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्शन का जो नाम है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं ये फिगर फिर से मैंने यहां पे दिखाई है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन पर जाकर मिल रही है, और जहां पर भी ये लाइंस मिल रही है उनको जोड़कर हम इसकी शेप बना सकते हैं। In orthographic projection, an object is represented by 2 or 3 views on mutual perpendicular projection plane। तो जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें
सारे के सारे डायमेंशन या जो एजेस हैं या लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक साथ नहीं दिखती हैं, केवल दो ही साइड से एक बार में दिखती हैं। तो हमें 2 या 3 व्यू की जरूरत पड़ती है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए। ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक व्यू में सिर्फ उसकी 2 ही विमाएं, या तो लेंथ विड्थ आएंगी या विड्थ हाइट आएंगी या लेंथ हाइट आएंगी। तो इस तरह से 2 ही डायमेंशंस उसकी आती हैं। फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 2 और 3 व्यूज आर रिक्वायर्ड। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है उसको पूरी तरह से दिखाने के लिए कम से कम 2 या 3 व्यूज की जरूरत हमें जरूर पड़ती है। अब इसके लिए आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और इसके अलग अलग व्यूज हैं। एक बार हमने यहां से देखा तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन दिखेगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जर्वर है ये इनफाइनाइट पे खड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ही दूरी पे खड़ा हुआ है, तो उसको जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ उसको नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ ये दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा उसको, क्योंकि वो इनफाइनाइट दूरी पे खड़ा है, अनंत दूरी पे खड़ा है, तो उसको ये गहराई नहीं दिखेगी। तो ये हमारा है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू उसको सॉरी यहां पर फ्रंट व्यू है, ये हमारा है क्या, ये साइड व्यू है। तो हम पहले ये साइड व्यू देख लेते हैं कि हम, ये दिख रहा है, यानी कि देखिए आप यहां पे ये बन गया ये पोर्शन जो नीचे का है, एक रेक्टेंगल उसको दिखाई देगा और फिर उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो ये हमने यहां पर बना दिया। तो ये उसका साइड व्यू हो गया। उसके बाद आते हैं फ्रंट व्यू पे। तो फ्रंट व्यू में उसे क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा, ये एक एल शेप उसको दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने ये एल शेप बना दी। ऐसे ही जब वो ऊपर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, हर बार में ऑब्जर्वर हमारा इनफाइनाइट दूरी पर है, तो अब की बार उसको एक तो ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, उसको इस हाइट जो है, इस हाइट का अंदाजा उसको नहीं होगा, तो ये उसको हाइट का पता नहीं लगेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा और उसके बाद में ये रेक्टेंगल यहां पर दिखेगा। तो ये आप यहां देख सकते हैं कि ये पहला वाला रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और उसके बाद में ये दूसरा रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमारा ये टॉप व्यू बन गया। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमें 3 व्यू की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो इसमें उसकी विड्थ दिख रही है और हाइट दिख रही है, लेकिन इसकी डेप्थ कितनी है, इसमें कितनी गहराई है, उसका हमें पता नहीं लग रहा है। जब हम टॉप व्यू में देख रहे हैं तो टॉप व्यू में उसकी हमको डेप्थ दिख रही है कि वो कितनी डेप्थ है उसकी, ये वाला हमको दिख रहा है, ये वाली डायमेंशन दिख रही है और साथ में उसकी ये विड्थ दिख रही है, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है, ये वाला जो डेप्थ है वो हमको नहीं दिखेगा। जब हम साइड व्यू में जाएंगे तो हमें ये डेप्थ दिखेगी और सॉरी ये हाइट दिखेगी और ये डेप्थ दिखेगी, लेकिन जो हमारी ये वाला जो पोर्शन है, ये उसकी जो विड्थ है, ये विड्थ हमें नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हर एक व्यू में सिर्फ 2 ही डायमेंशन हमको दिखती हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, क्योंकि हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस वजह से हमें 2 या मिनिमम 2 और या फिर 3 व्यू की जरूरत पड़ती। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं वेरियस प्लेन्स की। तो ये आप देख रहे हैं एक हमारा हॉरिजेंटल प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन है इसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। तो ये प्लेन क्या है, ये जो हमारा फ्लोर है, ये हमारा बेस है, बॉटम है, उसके पैरेलल होता है, उसके समानांतर ये होता है, प्लेन पैरेलल टू द फ्लोर, यानी कि जो हमारी जमीन है या फ्लोर है उसके
पैरेलल है उसको हम बोलते हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल। इसको अगर हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज टॉप व्यू। तो यहां पे आप देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, यहां पर ऊपर से देखेंगे क्योंकि हमारे प्रोजेक्शन सारे कहां बनेंगे, प्लेन पर। प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऊपर से हमारा ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कब बनेगा, जब इसके पीछे में कोई एक प्लेन होगा। तो इसका जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें जो ये शेड की हुआ है, जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों चीजें पोर्शन हमको दिखेंगे। तो ये हमें पहला रेक्टेंगल, उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल और उसके बाद ये तीसरा रेक्टेंगल। तो ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया टॉप व्यू। टॉप व्यू क्योंकि हम ऊपर से इसको देख रहे हैं। इसको टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुविक्षेप। तो ये जो हमारा टॉप व्यू है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बनता है। ये हमको ध्यान देना है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर ये हमको क्लियर नहीं हुए तो हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में कठिनाई हो सकती है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें हमेशा टॉप व्यू बनेगा, जिसको हम प्लान भी बोलते हैं और अनुविक्षेप बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वर्टिकल प्लेन। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये है हमारा, ये जो प्लेन है ये है हमारा वर्टिकल प्लेन, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है और हमारा ऑब्जर्वर इधर है तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहां बनेगा, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, हमें सामने से क्या दिखेगा, सिर्फ यही पोर्शन दिखेगा जिसमें लाइंस दिख रही हैं। तो जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस या पैरेलल लाइंस यहां से भेजेंगे, ये सारी लाइंस प्रोजेक्शन की जो लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल हैं जो भी जा रही हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक शेप बन जाएगी, जो क्या होगा, वो होगा इसका फ्रंट व्यू। ये शेप हमको इस प्लेन पर मिलेगी। तो वन प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज फ्रंट व्यू। तो जो वर्टिकल प्लेन में जो व्यू बनेगा, जो प्रोजेक्शन बनेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू या एलिवेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सेद। तो ये नाम हमको पता होने चाहिए और हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से प्लेन में कौन से व्यू बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। हमने बात की जो ये वाला प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन है। अब एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये प्लेन अगर मैं यहां पर इसको जोड़ दूं तो ये एक प्लेन बनेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो है, ये जो मैंने अभी ये बनाया है, ये जो प्लेन है ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो जो प्लेन, अगर ऐसा है कोई भी प्लेन जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के लंबवत हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एवीपी या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इज नोन एज एंड व्यू या साइड व्यू या पार्श्व दृश्य। मैं इसको एक बार दोबारा बनाता हूं। ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे हमने क्या बनाया, टॉप व्यू। वर्टिकल प्लेन पे क्या बनाया, फ्रंट व्यू। लेकिन अभी भी हमारा जो साइड से हमें कैसा दिखेगा वो नहीं दिख रहा है। तो साइड से हमें क्या दिखेगा, मैं ऑब्जेक्ट पर
लाइन खींच रहा हूं, इंक्लाइंड लाइंस, ये तो सबसे पहले हमको ये दिखेगा और एक दिखेगा ये, अगर हम इसको साइड से देखें, यानी कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है। देख, अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा। तो इसका व्यू कहां बनेगा, इसके प्रोजेक्शन के लिए भी हमें एक प्लेन चाहिए, तो वो प्लेन कौन सा होगा, वो होगा ये आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो यहां पर इस प्लेन में हमें ये ऐसे करके दिख जाएगा, ये हमारा साइड व्यू बन गया इसका। तो जो व्यू हमारा ऑक्सिलरी प्लेन में बनता है उसको हम बोलते हैं या तो एंड व्यू, साइड व्यू, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व दृश्य। तो तीनों व्यू हमारे इस तरह से बन गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू, वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू, और साइड जो हमारा ऑक्सिलरी प्लेन है उसमें हमारा बन गया साइड व्यू। तो तीनों व्यू हमारे इस तरीके से हमें बनाने। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वाड्रेंट्स की। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास में प्लेन्स होने चाहिए तभी हम प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है वर्टिकल प्लेन, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। यहां पर हमारा बनता है टॉप व्यू, यहां पर बनता है फ्रंट व्यू, और अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर एक और प्लेन ले लें तो यहां पे हमारा बनेगा साइड व्यू। लेकिन अगर हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को और वर्टिकल प्लेन को बढ़ा दें दोनों तरफ, और इसको भी नीचे की तरफ में बढ़ा दें, तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारा बन गया क्वाड्रेंट। हमें 4 क्वाड्रेंट हमारे मिल गए, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे अगर हम जो ये प्लेन्स है एक दूसरे को हम एक्सटेंड करें और ये काटते हुए दूसरी तरफ निकल जाएं, तो ये 4 क्वाड्रेंट हमें मिल जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। When the plane of projection are extended beyond the line of intersection, they form 4 quadrant। तो ये हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर ये प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर हमें इस लाइन के आर पार इनको बढ़ा देते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स वाई। तो ये ध्यान देना है, जहां पे भी दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं उस इंटरसेक्शन लाइन को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया और वर्टिकल प्लेन को नीचे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए निकल गए और इन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहां पे फोर्थ। The object may be situated in any one of the quadrant, its position relative to the plane being described as above or below the HP or in front or behind the wheel। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है वो इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो उसकी पोजीशन से। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है अबव एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अबव एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये रहा, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर है तो 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट में हो सकता है या सेकंड में। और उसके बाद अगर वो बोलता है इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वीपी के सामने है, तो वो फर्स्ट में होगा, और बिहाइंड वीपी बोलेगा यानी कि वर्टिकल प्लेन जो ऊर्ध्वाधर तल है उसके पीछे है, यानी कि वो कहां चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में बोला है कि बिलो द एचपी यानी कि क्षैतिज तल के नीचे है, तो वो नीचे कहां हो सकता है, तो थर्ड एंगल में हो सकता है या फिर फोर्थ एंगल में हो सकता है।
तो हमें कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा उसके वर्टिकल प्लेन से पोजीशन। अगर वो बोलता है इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के आगे, तो आ जाएगा फोर्थ एंगल में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर बोलता है बिलो एचपी, तो है एचपी के नीचे है, लेकिन बिहाइंड वीपी, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है ऊर्ध्वाधर तल के पीछे है, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा थर्ड एंगल में या थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से जो पोजीशन है हमें क्वेश्चन में दी होगी, प्लेन के ऊपर है या आगे है या पीछे है, तो उसके हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट का क्वाड्रेंट के अलग अलग क्वाड्रेंट में होने में क्या प्रोजेक्शन पे फर्क पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे कुछ एजम्पशंस हैं। प्लेन्स आर एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। जो हमारे प्लेन्स हैं, जो ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हम ये मानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये इसके आर पार हमें दिख सकता है। द प्रोजेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्लेन। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे लंबवत रेखाएं हम प्लेन पर डालेंगे। बाय लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम अबव। कैसे देखते हुए? जब हम उसको या तो सामने से देख रहे होंगे या ऊपर से देख रहे होंगे। तो जब सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा कहां? वर्टिकल प्लेन पर। और जब ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू बनेगा कहां? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। they are then shown on a flat surface by rotating one plane। तो अब हमने यहां पे ऑब्जेक्ट तो बना लिया। यहां पर मान लीजिए यहीं पे ये आ गया फ्रंट व्यू, और यहां पर बन गया हमारा टॉप व्यू। हमने जो पुराना वाला पीछे जो ऑब्जेक्ट दिखाया था उसी को ले लिया। लेकिन अब हम इसको ऐसे ड्राइंग शीट में कैसे दिखाएंगे? ड्राइंग शीट में तो हमारी 2 डायमेंशनल ड्राइंग शीट है, ये हमारी मान लीजिए ड्राइंग शीट है, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो हमारा एचपी है, हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो एचपी है, एचपी को रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रोटेट होगा, कभी भी वर्टिकल प्लेन रोटेट नहीं होगा। तो हमारा अगर फ्रंट व्यू यहां पर ऊपर है तो वो वर्टिकल प्लेन में ऊपर ही रहेगा, जो हमारा टॉप व्यू है घूम के नीचे आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि रोटेट हमारा कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हमारी ये ड्राइंग शीट है तो टॉप व्यू कहां पे है? ऊपर। वो तो सीधे सीधे यहां पर, ये मैं दोबारा से बनाता हूं, ये हमारा फ्रंट व्यू और यहां पर हमारा हमको दिख रहा था टॉप व्यू। तो यहां पे फ्रंट व्यू पहले ऊपर बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन बनाएंगे, जो ये वो लाइन है जहां पर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे बनाएंगे एक्स वाई लाइन, और एक्स वाई लाइन के ऊपर हम बना देंगे हमारा फ्रंट व्यू। अब हमें ये टॉप व्यू बनाना है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम करेंगे रोटेट। कहां पर? 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां जाएगा? यहां पे इसके साथ आ जाएगा। और ये व्यू हमें कहां दिखाई देगा? ये व्यू हमको यहां पे इस जगह पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे। तो हम फिर इसको यहां पर बनाएंगे। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करके दूसरे व्यू को नीचे की तरफ ले आते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है। तो हमारा जो व्यूज हैं वो कैसे रोटेट होंगे। यहां पर एक और चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि हमारे जो ड्राइंग्स हैं वो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनाई जाती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग्स को नहीं बनाते हैं। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये दोनों क्वाड्रेंट्स को हम यूज नहीं करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो
यहां पर उसका एक व्यू बन जाएगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां पर उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और जब हम इसको रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये वाला व्यू भी घूमकर कहां आ जाएगा, इसके ऊपर। तो इसके दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो इस वजह से हम सेकंड क्वाड्रेंट में यूज नहीं करते। ऐसे ही अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक व्यू हमारा टॉप व्यू आ जाएगा यहां पर, और फ्रंट व्यू कहां आएगा, यहां पर, जब उसको सामने से देखेंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो जो ये वाला व्यू है, ये जो टॉप व्यू है, वो भी जाकर फ्रंट व्यू के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो दोनों व्यू जब ऊपर नीचे बनेंगे तो हमें वो समझना नामुमकिन हो जाता है, और हम उसको पूरी डिटेल्स आसानी से नहीं समझ पाते। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जो हमारी ड्राइंग्स हैं उनको नहीं बनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग क्यों नहीं बनाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम ड्राइंग जनरली फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में बनाते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्स्ट एंगल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है। तो दो तरह के प्रोजेक्शन हमारे होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। दोनों में क्या फर्क है, फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब बात करते हैं दूसरा, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूंगा। ये हमारा फर्स्ट एंगल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं है और ऑब्जर्वर हमारा यहां कहीं है। तो ऑब्जर्वर है और ये प्लेन है, और इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये यहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट होगा यहां पे कहीं, और यहां पे होगा ऑब्जर्वर। तो यहां पर जो प्लेन है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो वो यहां पे लिखा है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में है ऑब्जर्वर और प्लेन के, और थर्ड एंगल में प्लेन बीच में है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। तो यहां पर जो फर्स्ट एंगल है उसमें, क्योंकि प्लेन पीछे है, इस पे हमें प्रोजेक्शन सारा मिलना है, तो हम इसको नॉन ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं। लेकिन जो थर्ड एंगल है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब थर्ड एंगल है तो हमें इस प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस प्लेन के पीछे है। अगर ये प्लेन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो यहां पे हम मानते हैं कि ये जो प्लेन है ये ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आता है इन दिस मेथड व्हेन द व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, प्लान कम्स बिलो द एलिवेशन, द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट साइड इज ड्रॉन टू द राइट ऑफ एलिवेशन। तो ये पोजीशन हमारा बता रहा है कि फ्रंट व्यू कहां बनेगा, टॉप व्यू कहां बनेगा। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए या समझ लीजिए कि जो फर्स्ट एंगल है उसमें जो हमारा प्लान है, ये टॉप व्यू है, वो कहां पर, एलिवेशन या फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। क्यों, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, यहां पर, और टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां पर। और हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना होता है। जब हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू आ जाएगा नीचे। ऐसे ही ये ऑक्सिलरी प्लेन पर हम बना लेते हैं इसका साइड व्यू। तो यहां पर क्या होता है कि जो साइड व्यू बनता है लेफ्ट हैंड साइड का देख के बनता है राइट में। यहां पर इस तरफ बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इधर बनेगा राइट हैंड साइड व्यू। ये हमारी लाइन हो गई एक्स वाई। तो ये हमने बनाया है फर्स्ट एंगल के लिए। तो ये आप समझ लें बहुत ही अच्छे से कि जो फर्स्ट एंगल है उसमें फ्रंट व्यू ऊपर में एक्स वाई के ऊपर, सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन बनानी होती है, उसके ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, उसके ठीक नीचे टॉप व्यू। जो हमारा राइट हैंड साइड व्यू है
वो बनेगा हमारा लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो बनेगा हमारा राइट साइड में। तो ये हमारे चारों व्यूज जो हैं वो बनेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल। अब यहां पर बात करते हैं थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में क्या होता है, व्हेन द व्यूज आर ड्रॉन इन रिलेटिव पोजिशन, प्लान यानी कि टॉप व्यू कम्स अबव एलिवेशन। जो हमारा यहां पे अगर मैं बनाऊं तो फ्रंट, उसके नीचे टॉप, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहां पर राइट हैंड साइड, ये हमारा पोजीशन हो गया। इसमें क्या होगा, यहां पर होगा ऊपर में क्या बनेगा, टॉप, यहां पे आएगा फ्रंट व्यू, और लेफ्ट का देख के लेफ्ट में बनाएंगे और राइट का देख के राइट में। तो ये आप डिफरेंस आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल में। एक तो हमारे जो फ्रंट और टॉप व्यू दोनों रोटेट मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां पर ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, यहाँ पे टॉप व्यू बनता है, और हमारे जो व्यूज हैं, साइड व्यूज हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर राइट साइड में लेफ्ट व्यू बनता है और लेफ्ट साइड में राइट व्यू, जबकि यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट बनता है और राइट में राइट। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। कैसे, यहां पर इसको और थोड़ा सा क्लियरली हम समझेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, थर्ड एंगल में। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां पर, ये बनेगा टॉप व्यू। अब हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को इसको रोटेट करना है, तो ये टॉप व्यू कहां आ जाएगा, ऊपर, यहां पर। यानी कि टॉप व्यू हमारा बन गया कहां, ऊपर, यहां पे बन गया टॉप व्यू, ये एक्स वाई लाइन, और नीचे बन गया फ्रंट व्यू। ऐसे ही अगर साइड व्यू बनाना है तो हमें ये इधर की तरफ से देखेंगे तो इस तरफ बनेगा, तो हमारा यहां पर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इधर आ जाता है राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा थर्ड एंगल के लिए। तो यही चीज मैंने यहां पे आपको दिखाई। दिस मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज नाउ रिकमेंडेड बाय BIS। तो इंडिया में हम ये वाला यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, ये हम यूज करते हैं कहां पर, इंडिया में। जबकि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो कहां यूज होता है, USA है। इसके अलावा और भी कई सारी कंट्रीज है जहां पर ये एंगल का प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे हैं सिंबल। जो अगर आपको याद हो तो जो हमने सबसे पहला वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बनाया था, जिसमें हमने टाइटल ब्लॉक में एक सिंबल की जगह थी, सिंबल में हमने बताया था कि वहां पे ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी है कि थर्ड एंगल में बनी है, उसका सिंबल हम लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल है। ये कैसे बना, ये हमारे पास एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट है, ये कोन है। इस कोन को जब हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा ये। अब अगर फर्स्ट एंगल है तो हम इधर से देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन कहां बनेगा, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, और कहां बनेगा, वो हमारा इधर बनेगा। तो हमने इधर बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड से देख के इसका साइड भी हमने इधर बना दिया। तो ये होगा हमारा फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन। यही इसका सिंबल है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये इसकी सेंटर लाइन है। ऐसे ही जब हम अगर थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू तो इसका सेम ही रहने वाला है, लेकिन जब हम इसको इधर से देखेंगे तो इसका व्यू किधर बनेगा, इधर ही साइड में बनेगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का ही व्यू बनेगा। तो हमें ये साइड व्यू आ जाएगा इधर। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल का। तो इस तरह से ये हमारे सिंबल हैं। तो ये हमको सिंबल देख के पता लग जाना चाहिए कि ये ड्राइंग कौन से एंगल में बनी है। अगर इस तरह से सिंबल बना हुआ है, साइड व्यू हमारा राइट साइड में बना हुआ है, तो वो हमारा फर्स्ट एंगल है, और अगर साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड में बना हुआ है तो वो हमारा थर्ड एंगल। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पर हमारा होगा ऑब्जर्वर, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका बनेगा, यहाँ से प्रोजेक्शन अगर हम डालेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे जाके बनेगा इसका फ्रंट व्यू, और जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा इसका टॉप व्यू। और इसको जब बनाना है तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा, जिससे कि ये वाला व्यू हमारा नीचे आ जाए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स वाई लाइन, उसके बाद बनाएंगे ऊपर इसका फ्रंट व्यू, और क्योंकि टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करके नीचे आ गया है तो इसके नीचे ठीक बनेगा इसका, ये है हमारा फ्रंट व्यू और ये है हमारा टॉप व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम फर्स्ट एंगल में ये बनाएंगे। फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा फर्स्ट एंगल में, और टॉप व्यू बनेगा नीचे, जैसे कि आपको यहां पर भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स वाई लाइन, उसके बाद जो हमारा वर्टिकल प्लेन में जो हमारा व्यू बन रहा है ऊर्ध्वाधर तल में, यानी कि फ्रंट व्यू, वो हमारा यहां पर बन गया। और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें हमारा टॉप व्यू बनेगा, उसको हम रोटेट करेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा नीचे बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप। ऐसे ही हमारा थर्ड एंगल आएगा फ्रेंड्स। तो थर्ड एंगल में ये ऑब्जेक्ट है हमारा थर्ड एंगल में रखा हुआ है, और यहां से हम इसको देख रहे हैं। तो इस वाले प्लेन पर, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे आ गया हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहां पर ये हमारा बन गया टॉप। अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक्स वाई लाइन, ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो ये एक्स वाई लाइन खींचेंगे, तो उसके नीचे बनेगा हमारा क्या, फ्रंट व्यू। और अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये यहां पर सामने आ जाएगा, ये यहां पर इस तरह से सामने आ जाएगा, और ये फ्रंट व्यू हमको यहां पर दिखाई देगा ऐसे। तो हम बनाएंगे इसको, यहां से हम ये लाइंस खींचेंगे, और ये हमारा इस तरह से टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स फ्रंट व्यू, और ये हो गया टॉप व्यू। तो ये बहुत ही जरूरी समझने वाला कंसेप्ट है कि जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हम कैसे व्यूज बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे रोटेट करना है, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां पर बनेंगे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई लाइन हमने खींची, उसके बाद में फ्रंट व्यू हमारा बनेगा नीचे एक्स वाई लाइन के, और टॉप व्यू बनेगा एक्स वाई के ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा रोटेट होके घूम करके ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जिससे कि जो आज जो हमने कंसेप्ट ही प्रोजेक्शन का सीखा है, इसको और अच्छे से हम समझ सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।